अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी ये उसका पार्ट 2 है, ठीक है। सो जो आपके स्टॉक्स रहते थे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास है जी ऑयल एंड गैस OGDC। इसकी जी 227 रुपये की क्लोजिंग है। और उसके बाद अगर हम इसके यहाँ पर इसको चेक करें, तकरीबन कैसी 100 इंडेक्स वाला ही सीन है इसमें। ये जो इसका प्रीवियस हाई है वो जो हमने बात की थी ये स्वीप हुआ है, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। अगर तो ये स्वीप रहा सो फिर आपको इसमें लॉन्ग डिप नज़र आएगा, सेम एज KSE 100 इंडेक्स। आप इसको KSE 100 इंडेक्स पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस हाई से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, ये जो कैंडल है ना ये वाली, इसका हाई जो है ये आप मार्क करके रख लें। KSE 100 इंडेक्स में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है, जो पार्ट 1 था इसका, वो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसको आपने मार्क करके रखना है। अगर तो उससे ऊपर क्लोजिंग आ जाती है सो फिर तो ये ठीक है, ऊपर चला गया। अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं आती सो फिर आप नीचे वाली सपोर्ट तक आना कंफर्म कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। वो नीचे इसकी सपोर्ट है जी तकरीबन 217 रुपये तक की। तो फिर आप वहाँ तक 217 220 की रेंज तक आप इसे कंफर्म कर लीजिए। अगर वेरी नेक्स्ट अगर कोई अगली कैंडल भी एक दो कैंडल्स आपको इससे ऊपर क्लोजिंग देती हुई नज़र नहीं आती। 4 कैंडल्स होती है, ठीक है। एक दो तो बन गई है तकरीबन। अगर अगली दो भी सेम एज KSE 100 इंडेक्स में भी अभी 2 कैंडल्स ही बनी है, ठीक है। अगर अगली दो भी इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाती सो फिर आप नीचे सपोर्ट का इंतज़ार कीजिए 220 217 की रेंज में। इसी तरह आप KSE 100 इंडेक्स की जो सपोर्ट है उसको आप वेट कर लें, ठीक है। इंडेक्स में तो नीचे गैप है, ठीक है, वो उस गैप में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास PPL 0.89 की क्लोजिंग। उसके बाद 191 रुपये 38 पैसे पर आके ये रुका है। प्रीवियस कैंडल का जो सेकंड लास्ट कैंडल है इसकी, इसका हाई और लो मार्क करें आप, देखें ये कितनी अच्छी और एग्जैक्ट ट्रेड थी। यहाँ पर डेली के चार्ट पे आपने इसका हाई और लो मार्क करना था, उसके बाद आपने चले जाना था आवरली चार्ट में, ठीक है। सो उसमें जाके आपने इसमें ट्रेड करनी थी, या 15 मिनट के चार्ट में चले जाते उसमें जाके आपने इसमें ट्रेड करनी थी। सो ये आपको तकरीबन 190 रुपये से 191, तकरीबन 1-1.5 रुपये का ये प्रॉफिट था। सो ट्रेडिंग में ये मेरे ख्याल से ज़्यादा तो नहीं, आप कह सकते हैं कि एवरेज सा होता है, ठीक है। ठीक है, ना करने से बेहतर है कि ये आपको ट्रेड इसमें अच्छी मिल जानी थी। देखिए इस कैंडल का मेन मकसद होता है कि वेट एंड सी, ठीक है। इसमें अभी आप कोई ट्रेड नहीं कर, लेकिन अगर आप इसमें कोई ट्रेड कर रहे हैं सो वो आप अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये सेफ रेंज है। सो इसमें आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। सो आपने इसको मार्क करके रखना है इस कैंडल को। अगर इससे अप क्लोजिंग आती है सो फिर आपने इसमें हैवी बाइंग करनी है। सो फिर इंशाल्लाह ये आपको अप जाता हुआ नज़र आएगा। टारगेट फिर हमारा इसमें होगा जी, पहला टारगेट आप मार्क कर लें जी 198। उसके बाद है जी जो इसका हाई है, ठीक है, 216 रुपये 17 रुपये तक की रेंज, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा वो होगा 198 को अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है सो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 217 जो भी इसका हाई है वो होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजगार। सो साजगार में वही चीज़ जी आपको नज़र आ रही है। ये देखिए एक रेंज में मार्केट मूव करती हुई साइड वेज मार्केट, ठीक है। सो इसका वीकली चार्ट अगर चेक करें सो उसमें कोई ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली ये कैंडल में मुझे लग रहा था कि इसमें होगी और वो है वेट एंड सी वाली कैंडल, वो जो भी हम PPL में डिस्कस करके हैं। इसका मतलब है कि मार्केट रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड मार्केट में काम करना आसान होता है, ठीक है। अब आपने अगर वहाँ पर मार्क किया होता उस कैंडल को सो फिर आपको इसमें तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेड हाई और लोअर मार्क करके ट्रेडिंग आपको इसमें मिल जानी थी, ठीक है। सॉरी। सो यहाँ पर मैं तो वही रेंज मार्क करके बैठा हूँ। बल्क में बाइंग आपको 1180 से ऊपर क्लोजिंग के बाद ही करनी है। उससे नीचे अगर आपको कोई ट्रेड मिल रही है सो आप करें। आवली चार्ट में अगर कोई ट्रेड नज़र आए सो वेल एंड गुड। ये आ गया जी हमारे पास आवली चार्ट, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। सही है इसका। एक रेंज में मूव कर रहा है, क्लोजिंग आप रख लें जी आवली चार्ट के मुताबिक 1115 रुपये से ऊपर क्लोजिंग। देन हमारा टारगेट इसमें होगा 1143 रुपये का। अगर 1115 रुपये से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है
आवरली चार्ट के मुताबिक फिर हमारा टारगेट इसमें होगा 1143 रुपये। ठीक है, ये आप मार्क कर लें चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास GHNI। इसका पहले हम डेली का चार्ट देखते हैं ये क्या कर रहा है आजकल। 15 रुपये माइनस है जी आज, और 728 रुपये की क्लोजिंग है इसकी। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा दूँ। आपने ये कैंडल मार्क की थी ना, इसका हाई और लो, नीचे क्लोजिंग आ गई। सो आप कंफर्म कर लें कि यहाँ पर एक दो कैंडल्स और नीचे बनेंगी। सपोर्ट भी नीचे फाइंड करें जी आप, 700 रुपये तक ही आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, 700 रुपये तक, 728 पर है, तो थोड़ा नीचे आएगा 700 रुपये। ये देखें आवरली में आपको गैप नज़र आ गया, 702 रुपये तक ही आ रहा है। 702 700 की रेंज में ये आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, सो आप ये मार्क कर लें। आप यहाँ पर आपको नीचे से ट्रेड इंशाल्लाह मिल जाएगी इसमें। बाकी अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर भी जाता है तो फिर यहाँ से आ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। आना इसने नीचे है, आप ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा, फिर उस गैप में जो हमने हाई और लो कैंडल का मार्क किया है ना, नीचे क्लोजिंग आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा समझे, ऊपर जाएगा, इसमें थोड़ा गैप में जाएगा, अगेन वो हाई और लो में जाएगा, फिर अगेन नीचे आ जाएगा। ये ऐसा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट कैंडल इसकी वो हैमर टाइप कैंडल है, सो थोड़ा ऊपर जा सकता है, उसके बाद फिर अगेन नीचे आएगा, वो 700 की रेंज में आएगा अगेन। नेक्स्ट है जी हमारे पास FFC। एक्स हुआ है, उसके बाद अभी नीचे जा रहा है, नीचे सपोर्ट पर है। सो जो FFC हो गया, एंग्रो हो गया, इस तरह के आप लगा लें, माड़ी पेट्रोलियम हो गया, साजियो हो गया, OGDC हो गया, PS हो गया, इस तरह के जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं ना, उनमें अगर आपने कोई मतलब कि स्विंग ट्रेड के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी हो ना, ये आप ट्रिक के आजमा के देखिएगा कभी। आपने एक्स होने के बाद लेनी है, स्टॉक एक्स हो जाए उसके बाद आपने वो एंट्री लेनी है। अब जैसे कि ये स्टॉक एक्स हो चुका है, सो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है इसमें एंट्री लेने का। ये आपको थोड़ा नीचे मिल जाता है, वो लकीली, ठीक है, डिविडेंड एक्स होता है, सो नीचे मिल जाता है। उसके बाद इसने ऊपर जाना ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम तकरीबन आप कह लें कि 80% तक इसने ऊपर जाना ही होता है उस स्टॉक ने। क्यों? गैप को फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए इसने ऊपर जाना ही होता है। प्रीवियसली अगर कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ जाए, ये देख लें सर, यहाँ पर अब ये गैप छोड़ा था इसने, नीचे आया, एक्स हुआ, फिर सपोर्ट पकड़ी ऊपर, ये मेन टाइम है। और उसके बाद देखिए इसकी मूव, देखिए उसके बाद कितना ऊपर गया। ये मेन टाइम है लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी है, सो ये मेन टाइम है, आप इसको पकड़े। FFC मेरे ख्याल से तो ये बाइंग रेंज में है, इसको यहाँ से पकड़ना चाहिए। स्विंग ट्रेड करनी है या आपने लॉन्ग टर्म के लिए उठाना है, इट्स अ एग्जैक्ट टाइम FFC में। फिर इससे नीचे आपको ये नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। सपोर्ट रेंज में है, ठीक है, कैंडल भी लास्ट वाली कॉन्फिडेंशियल है, हैमर कैंडल है, सो यहाँ से इंशाल्लाह इसमें मूव आ जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ मुझे और नज़र आ गई, चलो उसको छोड़ें फ़िलहाल के लिए, फिर हम अगेन उसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब भी कभी हमें नज़र आई। सो यहाँ से ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, आप इसको यहाँ से पर पिक कर सकते हैं, ये बाइंग रेंज में है अपनी। ठीक है, इसको देख लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास लकी सीमेंट। लकी सीमेंट का ये आवरली चार्ट है, 1530 रुपये की क्लोजिंग यहाँ पर आ रही है हमें नज़र। नीचे गैप तकरीबन फिल है, थोड़ा सा गैप रहता है, वो आपको फिल होता हुआ नज़र आ जाएगा तकरीबन 516 रुपये तक। डैट मीन्स के ये नीचे 516 520 की रेंज में ये आपको नीचे आता हुआ नज़र आएगा। सो फिर उस रेंज में हमने बाइंग करनी है अगर करनी है। बाकी इसका कुछ चल रहा है कि इसने कोई शेयर दिए हैं, एक के बदले 5 शेयर मिल रहे हैं, सो ऐसा कुछ चल रहा है इसमें। देखिए डिविडेंड हो गया, उसके बाद ये इस तरह की बोनस शेयर हो गया, जो भी सिस्टम है इसका। सो आप काम ऐसा करें मार्केट में कि आपको इन चीज़ों की परवाह ना हो। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या चल रहा है फंडामेंटली, टेक्निकली देखें, काम करें आप इसमें, ऐसा काम करें कि आपको उन चीज़ों की परवाह ना, मिले ठीक है, ना मिले तो वेल एंड गुड, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर बाकी इसमें मैं अभी कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा। कहा जा रहा है कि ये काफ़ी नीचे आएगा, पता नहीं 300 की रेंज में आ जाएगा, लाइक माड़ी इसको कहा जाएगा, माड़ी पेट्रोलियम की तरह ये नीचे आ जाएगा। सो इसके बारे में मुझे अभी कोई हाव नहीं है, क्योंकि मैं टेक्निकल्स को देखता हूँ। मैं ठीक है गोल्ड में भी काम करता हूँ, उसके बाद मैं बिटकॉइन में भी काम करता हूँ। मैंने कभी भी उनके फंडामेंटल्स को नहीं देखा, मैंने कभी भी नहीं देखा कि न्यूज़ में क्या चल रहा है या इधर क्या चल रहा है। बस
कभी कभार ऐसा होता है कि जो जब उसकी एफओएमसी की मीटिंग होती है, इस तरह का कोई भी उनका रेट आना होता है, इंटरेस्ट रेट आना होता है, जो भी उस दिन मैं काम नहीं करता मार्केट में, ठीक है। बाकी सिंपल डेज में मैंने उसमें काम करना होता है, ठीक है। सो इसी तरह आप इन चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है, फ़िलहाल करिए। ग्रुप में भी ये डिस्कशन हो रही होती है कि लकी। सो इसमें टेक्निकली तो यहाँ से मूव आनी चाहिए, ठीक है। आपकी टारगेट हमारा इसका हाई होगा जी 1570 रुपये तक का। सो उसको आप मार्क करके रखें। बाकी अगर कोई ऐसा मसला है इसमें बोनस शेयर का एक्स होने के बाद मारी पेट्रोलियम की तरह बन जाएगा, सो फिर आप, मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर इसे 300 पर ही खुलना है, सो फिर जाहिर सी बात है कि हम इसे नीचे बाय करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास LPGL। सो LPGL में 2 रुपये माइनस है, तकरीबन 2.5 रुपये माइनस है। सो लास्ट कैंडल भी कोई ख़ास नहीं, गैप फिल कर लिया है इसने नीचे जो आना था, लेकिन नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो इसने इतनी बड़ी विक बनाई है ना, ये कोई मतलब कि मज़ा नहीं आया इसमें। इस विक बनाई है, उसके बाद अगर ऊपर कोई बड़ी कैंडल बनती तो फिर तो हम समझते कि इसमें कोई आ रहा है कुछ। ये फेक, मतलब कि आप इसको मूव कह सकते हैं, ये नीचे आएगा, ठीक है। अगेन इस वीक तक तो आएगा, या इस 50% तक। यार आपने इन दोनों एरियाज को मार्क करना है, ये विक मार्क करनी है और उसके बाद ये विक, दोनों विक्स को मार्क करना है। इन दोनों विक्स में आपको कहीं नीचे बाइंग मिलेगी, ठीक है। 85, उसके बाद 82, 70, 85 पर यहाँ पर बाइंग मिलेगी। अगर ये ऊपर जाता है तो फिर आपने बाइंग करनी है 95-20 से ऊपर क्लोजिंग के बाद, ठीक है। 95-20 से ऊपर क्लोजिंग के बाद, या फिर इन दोनों रेंज में, ये 3 बाइंग रेंजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिनर्जी नेगेटिव रहा, उसके बाद इसने गैप भी बना दिया है। रेजिस्टेंस एरिया पर था, सो जाहिर सी बात है कि यहाँ से आपको ये थोड़ा सा रिजेक्ट होता हुआ नज़र आना था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अगर आपने नोट की है, सो अच्छी बात अगर नोट की है, ये आपने रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया, क्लोजिंग ऊपर है। डैट मीन्स कि अगर ये नीचे भी आया, सो ये गैप फिल करेगा, उसके बाद इसने ऊपर जाना है। अगर अदरवाइज़ तो नीचे नहीं आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर नीचे आए तो ये गैप फिल करेगा, उसके बाद अगेन निकल जाएगा। सो गैप को आप मार्क करके रखें, तकरीबन 7.60 की रेंज को आपने मार्क करके रखना है, 7.60 की रेंज को। वहाँ से इंशाल्लाह ये ऊपर मूव दे जाएगा, ऊपर जाना है इसने जी, कंफर्म कर दिया, क्योंकि वो क्लोजिंग ऊपर आ गई। सो जाहिर सी बात है 7.60 से ऊपर जाएगा, या फिर हो सकता है कि गैप में ना जाए, क्योंकि ये आप देखें ना यहाँ पर अभी भी रेजिस्टेंस से ऊपर ही है ये स्टॉक, हो सकता है कि यहाँ से ही मूव दे जाए। सो ये आपने चीज़ें देख लेनी है, इसमें मूव आ सकती है। बाकी अगर हम पिवट्स के थ्रू इसमें प्रॉफिट टेकिंग एरियाज देखें, ये देखिए ये रेजिस्टेंस थी ना आपके पास 8.09 की, ये देखिए यहाँ पर एक कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आई, वेरी नेक्स्ट की थोड़ी नीचे है, सो वो नीचे गैप फिल करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट 7.55 की रेंज तक अगर आएगा अदरवाइज यहाँ से मूव दे जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें टारगेट बताया जा रहा है जी 8.59, उसके बाद 9.13 का, ये मार्क कर लें 8.59, 1.31, ठीक है। नीचे आएगा आपका, अगर आया तो 7.55 तक, अदरवाइज फिर यहाँ से ही मूव दे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हैस्कोल 0.04 माइनस 12 रुपये 51 पैसे की क्लोजिंग। इसमें वेट एंड सी वाली कैंडल आ गई है जी। सो वेट एंड सी देखें, इसका हाई और लो मार्क करें, इसमें काम मिल रहा है हाई और लो में। सो वो करें, पार्ट 1 देखें, उसमें हमने इस कैंडल को ब्रीफली डिस्कस किया है, ठीक है। हाई और लो में काम मिलता है वो करें, अदरवाइज ऊपर क्लोजिंग आती है सो फिर ये ऊपर जाएगा, नीचे क्लोजिंग आती है सो फिर ये सपोर्ट तक आएगा। सपोर्ट नीचे है जी 11.90 की, उसके बाद ऊपर अगर गया तो फिर ये जाएगा, हमारा पहला प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा 13.43, फिर नेक्स्ट इसका जो हाई है 13.75 तक का, वो स्वीप होता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एरिया है वो है जी 15.30 का, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास PIA होल्डिंग कंपनी ए, ये हमारे पास ए है जी PIA। सो इसमें 18.39 की क्लोजिंग है। PIA में मैं काम नहीं करता, ये मैं आपको पहले बता दूं। अभी मैं इसका चार्ट भी काफ़ी देर के बाद देख रहा हूँ। बाइंग आपने करनी है जी इसमें, इस
19.79 से ऊपर क्लोजिंग के बाद टारगेट हमारा होगा इसमें 26 का, फिर उसके बाद है जी 28 का, फिर उसके बाद है 32 का टारगेट। सपोर्ट एरिया है जी इसमें, ये गैप भी है नीचे अगर वहाँ पर आया 16.5 का, उसके बाद 15.40 का, उसके बाद 12 का, उसके बाद 10 का, ये सपोर्ट एरिया था, ठीक है। सो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास PIA होल्डिंग कंपनी बी। सो इसका तो बेड़ा गर्क है वैसे ही। आवरली चार्ट में देख लेते हैं इसे। डेली में तो इसका कोई भी मतलब के आवरली में कोई भी समझ नहीं आ रही, इसके चार्ट का ही बेड़ा गर्क है, ठीक है। सो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप चैनल को लाजमी फॉलो करें, डेली के बायसल आपको वहाँ पर ही मिलेंगे, व्हाट्सअप चैनल पर ही दिए जाते हैं जी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बाकी इसका पार्ट 1 भी बनाया है, ठीक है। सो उसको भी लाजमी वॉच कीजिएगा। सो उसके बाद आपने इसको वॉच करना, फिर आपको इंशाल्लाह ब्रीफली समझ आ जाएगी चीज़ों की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।